आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम इस वक्त मौजूद हैं हुसैन बाग में, जहां हमारे चारों तरफ जो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मांझा कारीगर मांझा तैयार कर रहे हैं। यहाँ बहुत से अड्डे लगे हैं। ये मांझा कारीगर बड़ी मेहनत के साथ इस मांझे को तैयार करते हैं और अगर हम इसकी मार्केट की हालत देखें तो लगातार ख़राब होती जा रही है। इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है कि चाइना का मांझा यहाँ अभी भी आ रहा है। अगर चाइना का मांझा नहीं आता है तो नायलॉन का मांझा तैयार होने लगा है। बार बार मांझा कारीगरों की उम्मीदें बनती हैं। अभी यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनविश्वास यात्रा लेकर आए थे। उन्होंने भी इस मांझे की मिसाल अपनी रैली से दी। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से बरेली का मांझा पक्का है उसी तरह से ये रोड शो पक्का हो गया। बरेली वालों को बताना चाहता हूँ कि जैसे पतंग का मांझा आपका पक्का होता है, रोड शो भी आपका पक्का है। इसके पीछे उनका मतलब ये था कि जैसे भीड़ उमड़ी है उसी तरह से यहाँ का मांझा भी बहुत मजबूती से तैयार होता है। मांझा कारीगरों की अगर हम हालत देखें तो इससे पहले यहाँ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया गया था, तब वो यहाँ आए थे रैली करने के लिए। इस मौके पर भी नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जिस तरह उन्होंने गुजरात की पतंग को मजबूत किया है वैसे ही बरेली का मांझा भी मजबूत होना चाहिए। उन्होंने तब आंकड़े पेश किए थे कि गुजरात में पतंग की हालत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब सरकार ने इस पर ध्यान दिया तो पतंग का कारोबार करोड़ों में हो गया। ऐसे ही मांझा कारीगरों की उम्मीदें जगी थीं कि जब प्रधानमंत्री होने से पहले नरेंद्र मोदी ये कह गए थे कि बरेली के मांझे की भी हालत बदलेगी, तो उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ सरकार इनको लेकर करेगी। जो इनकी डिमांड है अगर वही पूरी हो जाती तो काफ़ी हद तक मांझा कारीगरों की हालत बदल सकती थी। डिमांड यही है कि किसी तरह से चाइना का मांझा रुके और नायलॉन का मांझा जो अब इंडिया में बनने लगा है उस पर भी रोक लगाई जाए। हम इन्हीं उम्मीदों को लेकर जो सरकार और उसके नेताओं के कहने के बाद जुड़ती हैं उस पर बात करने के लिए हुसैन बाग आए हैं और हमारे साथ मांझा बनवाने वाले कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनकी क्या दिक्कतें हैं और क्या उनकी सरकार से मांग है जो पूरी नहीं हो रही है। क्या नाम है आप? छुटका यासीन। यासीन भाई, अगर हम देखें तो लगभग कितने मांझा कारीगर होंगे बरेली? कम से कम 50,000। 50,000 मांझा कारीगरों को जिस तरह से आपकी उम्मीद है कि सरकारें इसके लिए कुछ ऐसा करेंगी कि जिनसे इसकी हालत बदले, तो वो क्या हो सकता है? इसके लिए एक तो ये कि मांझे वालों को आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। प्लास्टिक मांझा बिक ही रहा है, काम काफ़ी घाटे में चला गया है और कंपनी से जो डोरें उन लोगों की आती हैं वो कम से कम साल में 20 मरतबा पैसे उसके बढ़ जाते हैं। आगे जब माल भेजते हैं तो हमें उसमें दिक्कत होती है कि यहाँ से डोर महंगी हो जाती है और वहाँ हम जो माल भेजते हैं वो पहले के रेट हमारे तय होते हैं कम, तो उसमें हमें कुछ भी नहीं बच पाता है। कंपनी से भी हमें बहुत परेशानी है और सरकार से भी हमें आज तक कुछ नहीं मिला है। जैसे हम देखें तो एक तरह से बरेली की पहचान है मांझा। जी जी। अब अगर जैसे बीच बीच में आपकी समिति की तरफ से भी मांगे उठी थी, प्रशासन से भी आपकी बहुत बात मेहनत हुई, की हमने। तो इसमें क्या जैसे होना क्या चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया? प्लास्टिक मांझा बिल्कुल बंद ही होना चाहिए। इस पे कॉटन पे ध्यान देना चाहिए। ये तो पुराना है हमारा कारोबार और बरसों चला रहा है। जवाहरलाल नेहरू जब बने थे, बताइए, जब से इसका स्वागत हुआ था पतंगबाजी से। जब जी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे जी जी तो जी, पतंगे जी, बनाकर स्वागत पतंग किया। बना के ही आज़ादी की खुशहाली की थी। जी, जैसे प्रशासन से आप क्या चाहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो आपको राहत पहुंचा सकता हो? मतलब पहला काम यही है कि हम मांझे वाले, एक तो डोर जो बहुत महंगी होती चली जा रही है कंपनी से, उसको हमें सहायता मिलना चाहिए, उसमें सहायता मिलेगी। दूसरी ये जो प्लास्टिक मांझे बंद हैं ये बंद हो जाएं, क्योंकि मांझे के कार्य कम से कम 50,000 थे, अब कम से कम 30 ही रह गए होंगे। अच्छा, मांझा कारीगर भी जो ख़राब हालत होती जा रही है उससे कम होते जा रहा है। हाँ, 20,000 कम हो चुके हैं। अच्छा, काम घाटे में चला गया बहुत ज़्यादा। जी। जैसे अभी गृह मंत्री कहे गए, उससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था, हाँ, तो प्रधानमंत्री जी उससे ने भी कहा था। कुछ आपको राहत मिली? कोई राहत नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली है। उम्मीद क्या कर रहे हैं कि मिलेगी या ऐसे ही उम्मीद यह है कि मिलना चाहिए। जी। हमारे साथ अरशद भाई भी मौजूद हैं जो मांझा तैयार करवाते हैं। अरशद भाई, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए मांझा उद्योग के लिए कि जिससे इसकी हालत बदल सके? इसकी हालत जब बदल सकती है कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो लोग हैं इसमें थोड़ी सी हमारे लिए वो करें। जिस तरीके से इन्होंने हमारे यहाँ के बरेली के मंत्री संतोष गंगवार ने सबको जारी करा था कि सबके कार्ड बनना चाहिए। हमने ज़्यादातर मांझे वालों के सबके कार्ड बनवाए। उन्होंने कहा था इन लोगों को
जो है साल पे कुछ ना कुछ तरीके से राशन या कोई भी सुविधा इनको ज़रूर मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई सुविधा न मिली। और प्रधानमंत्री आते हैं और जैसे अमित शाह आए, अभी उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन राहत किसी भी पार्टी से, किसी भी प्रधानमंत्री या किसी योजना से किसी को नहीं मिल पा रही है। हाँ, एक ये बात आ रही है समस्या कि जिस तरह से जिस पे आप मांझा तैयार करते हैं, जो डोर है मांझे की, उसके रेट बार बार बढ़ा दिए जाते हैं। धागे का ये हिसाब हो गया है कि जब आज 3 साल में लॉकडाउन जब से जो लगा है, तो जो धागा हमें जो मिलता था 350 रुपये में, आज उसकी कीमत 650 रुपये तक पहुंचा दी है। 700 तो हो गई। हाँ, इस तरीके के रेट बढ़ रहे हैं। आज लेने जाएं, 8 दिन के बाद लेने जाएं तो फिर 10, 15, 20 रुपये दर्जन पे बढ़ जाते हैं इस तरीके से। और हमें बाहर मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो वो जो बढ़ा हुआ पैसा हमें नहीं मिल पाता है, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना। बाहर का आदमी कहता है कि अभी हमने बढ़ाए थे, अब हम कैसे दूसरा के आपको पैसा दे दें। और यहाँ का ये हालत बन गई है कि ये आज लेने जाओ कुछ और कल लेने जाओ कुछ, ये इस तरीके से यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए अगर इतना कर सके कि यहाँ पर ही जो है गोदाम ऐसा बना दिया जाए जिसके अंदर हमें वहाँ कंपनी के रेट में यहाँ धागा मिले। हम ये किसी से ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग धागा बेच रहे हैं वहाँ से उनके पास आता है, वहाँ से हमें ख़रीदना होता। नगद तो धागा हम वैसे भी ख़रीद रहे हैं, इससे कंपनी अपना अगर यहाँ पर अपना डिपो या कोई चीज़ ऐसी हमें सुविधा दे दे कि हमें यहाँ से पैसा कैश दे के हमें यहीं से ही धागा मिल जाए, तो ये बेहतर होगा हमारे लिए। खत्म हो जाए। हाँ, बीच के जो बिचौलियाँ हैं इसको ख़त्म हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा हमारे लिए। जब प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी यहाँ घोषणा कर गए थे कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात की पतंग को ठीक किया है, तो आपने तब देखा था कि गुजरात की पतंग किस तरह से इतना बड़ा कारोबार वहाँ का हो गया और यहाँ मांझे का उस तरह से नहीं हो पा रहा है। देखिए, कारोबार तो पतंगबाजी का इतना बड़ा हो गया था कि बता नहीं सकते थे उन्होंने जब वो करा था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मार जो है, हमें प्लास्टिक मांझा खा जा रहा। एक तो हमारा धागा महंगा होता चला जा रहा, प्लास्टिक जो है वो सस्ता है। आज की तारीख में हमारे यहाँ का मांझा जो तैयार होता है वो 1000-1200 रुपये की कीमत में तैयार होता है, और प्लास्टिक मांझा 200 रुपये 300 रुपये किलो मिल जाता है। बच्चा वो ख़रीदता है, हमारा माल रखा रह जाता है, वो बिक नहीं पाता है। सबसे बड़े हमारे वर्कर, आज जो वर्कर यहाँ पर 50-60 हज़ार काम करते थे, गिनती चुनी में आज वो 25-30 ही हज़ार रह गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रोटी खाना मुश्किल पड़ जा रही है। नायलॉन मांझे से और चाइना मांझे से जो हादसे हो रहे हैं वो कुछ बताएंगे? नायलॉन मांझे से और चाइना मांझे से जितने भी जिस जगह के नायलॉन मांझे से हादसे जगह जगह हुए हैं, दिल्ली हुए और जगह पे हुए, बनारस में अभी रामपुर के अंदर भी पकड़ा गया था, उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी पड़ा। और मुजीब भाई थे, उनके ऊपर जेल भी गए, वो करीब 11 दिन जेल में भी रहे। लेकिन इस तरीके से अगर सरकार सख्ती करे तो ये बंद हो जाएगा। आज जैसे फर्रुखाबाद में खुले आम लोग बेच रहे हैं, कोई उनके ऊपर सख्ती नहीं है। इस तरीके से जगह जगह आज भी बिक रहा है, इसी वजह से। और इसी वजह से दुर्घटना हादसा होता है। जब हादसा होता है तो पुलिस प्रशासन उसकी बहुत वो करता है, और जहाँ टाइम गुजर जाता है तो फिर उसके बाद ये इसको भूल जाता है, फिर बात ख़त्म हो जाती है। वक्ती तौर पर ये इसको रोकने की कोशिशें होती हैं, एक मुकम्मल कोशिश कभी नहीं हुई। मुकम्मल कोशिश बिल्कुल नहीं हुई, जबकि एनजीटी से और सुप्रीम कोर्ट ने भी तलक हम लोग मुकदमा जीत चुके हैं, उसके भी आदेश आ चुके हैं कि सब तरफ पुलिस को अलर्ट कर दिया है कि ये चीज़ को बिकने ना दिया जाए। दुर्घटना हादसा हो रहा, लेकिन आज भी जगह जगह पुलिस प्रशासन पैसे ले लेके जगह जगह माल बिकवाती है। हर जगह किसी से हम कहते हैं भाई साहब ये गलत चीज़ है, आप ये बेच रहे हैं, बोले कुछ नहीं भाई यार, कुछ ऐसे दुकानदार हैं, अरे भाई हम पैसा देते हैं पुलिस को, इस वजह से बिक रहा है। क्या नाम है आपका? वाहिद कब से काम कर रहे हैं? उनको हो गया तकरीबन 12 साल। 12 साल में जैसे जो हर दिन आप कितने घंटे मेहनत करते हैं? कम से कम 10 घंटे। 10 घंटे में क्या मिलता होगा आपको? जो उसमें पैदा का होता है 250-300 रुपये, बहुत इससे ऊपर नहीं हो पाता। ये चाहते हैं आप कि आपके बाद ये बच्चे काम करें? ना, हम क्या करें, अब काम ही बंद होने की स्थिति में है तो काम कैसे करेंगे बच्चे। धागा इतना महंगा हो चुका है, अब बताइए धागा इतना महंगा हो गया तो हम किस रेट में देंगे, तो कौन खरीदेगा हमसे। जैसे नेता अक्सर वायदे करते हैं कि हम इसकी कौन पूरे करता है इसको? सब वादे करने वाले तो करते ही हैं, मगर पूरा कौन करता है इसको? इलेक्शन होते हैं, वादे करते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं सीट आते ही। कोई भी ना मोदी जी देखते हैं, ना योगी जी देखते हैं, कोई भी सरकार नहीं दिखती हमारे।
इतनी राज्य सरकारें हैं, किसी को पर ध्यान नहीं है मांझे वालों का। नहीं, जैसे प्रधानमंत्री कहे गए थे कि जैसे उन्होंने गुजरात की पतंग की हालत अच्छी कर दी, वैसे मांझे को भी कहाँ करी है अच्छी। इतना तो चाइना चल गया है, चाइना की वजह से काम की नाश लगी हुई है। ऊपर से कंपनी ने डोर महंगी कर दी है, इनके एजेंट हैं वो डोर में पैसे बहुत खाते हैं। सब तरफ से तो बड़े आदमी को फायदा है, छोटे आदमी को कोई फायदा ही कहीं है। गरीब आदमी को बस वही है 250-300 रुपये रोका पड़ा, इससे ऊपर बढ़ ही नहीं रहा कभी। उस पर भी जान की आफत है, कभी काम नहीं है, कभी डोर नहीं है, कभी कुछ नहीं है। बच्चों को पढ़ा पाते हैं आपने? अभी तो खैर कहाँ पढ़ा पाएंगे, अभी कहाँ पढ़ाने की स्थिति है। 200-250-300 रुपये में बच्चे नहीं पढ़ते कभी। पलना मुश्किल पड़ जाता है, पढ़ाना तो बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर कुछ नहीं होता। क्या नाम है आपका? कब से कर रहे हैं शादाब ये काम आप? 15 साल से। 15 साल से। जैसे आप कितने घंटे मेहनत करते होंगे हर दिन? 9 घंटे। क्या मिलता है इसके बदले में आपको? 200 से 250 रुपये। गृह मंत्री आए थे, अभी वो भी कह गए थे कि जिस तरह से बरेली का मांझा पक्का है वैसे ही हमारा रोड शो पक्का हो गया। तो आप क्या लगता है आपको कि जो नेता आपको एक वो उम्मीद जगाते हैं वो पूरी होती है? नहीं होती है कोई उम्मीद पूरी? कोई सी नहीं। अच्छा, जैसे आप ये चाहते हैं कि आपके बाद आपके बच्चे भी इस काम को करें या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों? इस काम में मजदूरी नहीं है। 200 से 250 रुपये मजदूरी है और घर बनाने वाले मजदूर की 500 रुपये मजदूरी है। इसमें 200-250 रुपये 9 घंटे काम है और वो सिर्फ 6 घंटे काम करता है और 500 रुपये ले जाता है कमा के। अच्छा, सरकार ने आपकी तरफ कभी कोई तवज्जो? कुछ नहीं, सरकार ने कभी कोई तवज्जो नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल भाई, एक दिन में कितनी चरखी तैयार करते हैं? एक चरखी तैयार होती है बस। कितने घंटे लगते हैं? 4-5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, जैसे धूप होती है तभी तैयार हो पाती है या छाँव होती है? मौसम खराब होगा तो नहीं हो पाएगा। तो एक चरखी तैयार करने पे आपको कितना पैसा मिल जाता है? सही मिल जाता है, मजदूरी सही 200 रुपये। एक दिन में 200 रुपये कमाते हैं। सलमान, एक दिन में कितनी चरखियाँ तैयार कर लेते हैं? अच्छा, जैसे एक पूरी चरखी जो मांझे की होती है उसमें कितना वक्त लगता है? 3 घंटे। कितने पैसे मिल जाते हैं इसकी वजह से? अच्छा, एक दिन में बस 200 रुपये कमाते हैं। मांझा कारीगरों की सबसे दुखद स्थिति ये है कि अब उनके हाथों की जो लकीरें हैं तो इस मांझे ने मेट दी। मांझा खींचते खींचते या मांझा सींचते सींचते अब उनके हाथों की वो लकीरें भी नहीं दिखाई देती। अगर ज्योतिष भी इन हाथों को देखें तो वो इन्हें लेकर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। यही हालत है मांझा कारीगरों की कि उनकी दुनिया अंधेरी है और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सरकारों से और नेताओं से वायदे होते रहते हैं लेकिन वो वफा नहीं होते। मांझा कारीगरों की भी यही शिकायत है कि हमारे एहसास और हमारे जज्बात से सिर्फ खेला गया है, हमें कुछ मिला नहीं।